हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। काफ़ी विद्यार्थियों की मांग थी कि सर जो आपका टेस्ट पेपर है उसका एनालिसिस किया जाए यूट्यूब वगैरह पर। तो मैंने थोड़ा समय निकाल करके मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं और पूरा प्रयास करूँगा कि आज जो 29 प्रश्न हुए थे, एक प्रश्न डिलीट कर दिया था मैंने पहले ही, वो अधूरा टाइप हुआ था, तो 29 प्रश्नों का हल आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब से उसे कर दें। तो देखो, पहला प्रश्न अपन चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करके उसे छांटिए। अब देखो, कालवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखो, अपन को वो शब्द देखना है जिससे समय का बोध हो, काल का बोध हो। तो देखो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। अब देखो, आगे इससे स्थान का बोध हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। पर्याप्त, इससे एक तरह से क्वांटिटी का बोध हो रहा है। जहाँ, ठीक है, इससे स्थान का बोध हो रहा है। तो देखो, अब से अपन को काल का बोध हो रहा है, मतलब समय का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, अब। ठीक है, तो पहले प्रश्न का क्या आंसर रहेगा, अब। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में करण कारक है। अब यहाँ पर आपको देखना है करण कारक किस में है। तो देखो, पहला जो ऑप्शन है, बहू ससुर से लजाती है। तो देखो, जहाँ पर दूर जाने का भाव होता है, लजाने का, शर्माने का, दूरी का, वहाँ पर अपादान कारक होता है, तो इसमें भी नहीं होगा। गीता रश्मि से पतली है, इसमें भी तुलना हो रही है, तो इसमें भी करण कारक नहीं होगा, अपादान होगा। दिल्ली से कोलकाता कितनी दूर है, ये इसमें भी दूरी की बात हो रही है। तो देखो, तीनों में कौन सा है, अपादान। ठीक है, और यहाँ पर देखो, मैं किसके हाथ मिठाई भेज दूँ। अब यहाँ पर देखो, जो कर्ता ने कर्म को करण से वाली बात हो रही है, किसके साधन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सी, जो द ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, उसे कुछ देकर विदा कर दो। वाक्य में कुछ शब्द में सर्वनाम है। अब देखो, यहाँ पर दे रखा है कि उसे कुछ दे करके विदा कर दो। इसमें कुछ शब्द में सर्वनाम है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। अब यहाँ पर देखो, कुछ शब्द मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला प्रश्न है। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न था और ज़्यादातर विद्यार्थियों के गलत गया। अब आप समझ लेना इसे अच्छे से। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो देखो, दो शब्द आते हैं इसमें, एक तो ब्रह्मचारी और एक नैष्टिक। तो देखो, जो ब्रह्मचारी होता है वो एक निश्चित आयु तक, ब्रह्मचारी कौन होता है, जो एक निश्चित आयु तक अविवाहित रहता है या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और नैष्टिक होता है जो जिसने पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली हो। जैसे अपन भीष्म पितामह की बात कर सकते हैं, अपने राजस्थान के इतिहास में बात करें तो अपन रावचुंडा की बात कर सकते हैं। इनको अपन नैष्टिक कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत रखने का पालन जो प्रतिज्ञा की थी। तो जो जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है उसे नैष्टिक कहा जाता है, और जो एक निश्चित आयु तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो नैष्टिक होगा। बहुत सारे बच्चों ने ब्रह्मचारी भरा है, मुझे पता था आप ब्रह्मचारी सोचोगे, इसलिए मैंने पहला ऑप्शन ब्रह्मचारी दिया है यहाँ पर। परमहंस और निष्पाप तो होगा ही नहीं। इसके बाद देखो, छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं हुआ है। तो देखो, यहाँ पर इत प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देख करके भी समझ सकते हो इसमें। तो देखो, यहाँ पर नित प्रत्यय का प्रयोग, इत प्रत्यय का प्रयोग इंसानियत में नहीं हुआ है यहाँ पर, बल्कि सब में हुआ है। कलंक धन इत, आनंद धन इत, पुष्प धन इत। सीधा प्रश्न, लगभग सभी के सही गया है। इसके बाद अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, दूसरों में हमेशा कमी या बुराई खोजने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब जो दूसरों में हमेशा कमी या बुराई खोजने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखो, उसके लिए कहा जाता है छिद्रान्वेषी। मतलब छिद्र मतलब होता है छेद या कमी, अपन यहाँ पर देख सकते हैं। और अन्वेषी मतलब खोजने वाला, जो कमी ही देखता है। अन्वेषी मतलब खोजने वाला, और छिद्र मतलब एक तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, छिद्र का अर्थ कमियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या होगा, छिद्रान्वेषी। बहुश्रुत होता है जो बहुत सुना जा चुका है। परीक्षित है ही नहीं, पाटल होगा ही नहीं। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखो, यहाँ पर आपको देखना है कि सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। अब देखो, यहाँ पर ममता व्यक्तिवाचक है, बेल व्यक्तिवाचक नहीं है। बेल कौन सा है यहाँ पर, जातिवाचक। बेल कौन सा है, जातिवाचक। राधेश्याम व्यक्तिवाचक है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें बेल है वो व्यक्तिवाचक, जो बेल है वो जातिवाचक दे रखा है, और बल्कि दो क्या है, व्यक्तिवाचक हैं।
और अगर ममता नाम ना हो करके वो हो तो वो भाववाचक भी अपन मान सकते हैं उसे, लेकिन यहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक नहीं, तो प्रश्न भी ये वाला जो है विकल्प भी सही नहीं है। उसके बाद देखो राधेश्याम, पन्नालाल और हिमालय। अब देखो तीनों नाम हैं और पता ही लग रहा है कि इसमें कौन सा संज्ञा है, तीनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? आपका सही आंसर होगा इसमें बी वाला। अब देखो यहाँ पर इसमें भी देख लो, आम, साधना, ऊंचाई। ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है, साधना, आम ये भी नहीं होगा। गाय, मूर्खता, मूर्खता में भाववाचक आ गई, ठीक है, गाय में जातिवाचक है। चालाकी में भाववाचक संज्ञा आ गई, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो सही विकल्प कौन सा होगा आपका? राधेश्याम, पन्नालाल और हिमालय, तीनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद देखो नवा प्रश्न, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो क्रिया से जो नहीं बन रही है वो भाववाचक संज्ञा बताना है। तो देखो कमाई किससे बनी है? कमाना से। अब यहाँ पर देखो कमाना क्या है? क्रिया है। लड़ाई बनी है लड़ना से। पढ़ाई बड़ी है पढ़ना से, ठीक है। तो देखो तीनों क्रिया से बनी है। भलाई, ये भला, और भला शब्द क्रिया नहीं है, ठीक है। भला शब्द क्या एक तरीके से संज्ञा शब्द, संज्ञा से बनी है, तो भलाई यहाँ पर जो है भला शब्द जो है वो संज्ञा है और संज्ञा से बनी हुई क्रिया है, इसलिए जो यहाँ पर ये भलाई सही होगा। देखो एक बार और समझ लो, कमाई है, वो प्रश्न क्या पूछा है? इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो कमाना से बनी है, क्रिया से बन रही है, भाववाचक संज्ञा कमाई बन गई। भला, लड़ना से भाववाचक संज्ञा बन गई लड़ाई। पढ़ना से भाववाचक संज्ञा बन गई पढ़ाई और भला, ठीक है। ये भला विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, कैसा व्यक्ति, भला व्यक्ति, और ये विशेषण से बनी हुई संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर भला क्या है? विशेषण है। कैसा व्यक्ति? भला व्यक्ति, तो इसमें भला ही आएगा। इसके बाद देखो प्रश्न 10, हाँ देखो नीलोत्पल का सही संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर देखो जो गुणवाचक संज्ञा हुई है, तो यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा? नीला नहीं होगा, देखो नील होगा, नीलधन उत्पल, ठीक है। जो कमल का पर्यायवाची होता है, जो कमल नीला होता है उसके लिए नीलोत्पल कहा जाता है। तो यहाँ पर नीलधन उत्पल, ठीक है, दोनों तत्सम शब्द हैं ये, नील और उत्पल। तो यहाँ पर बाकी सारों ने भी आंसर लगाया, वो गलत है, तो यहाँ पर पहला विकल्प है वो सही होगा। उसके बाद अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है? अब देखो नकारात्मक एक तरीके से अपन कह सकते हैं, निषेधात्मक, तो यहाँ पर कौन सा होगा? सोनम तुम गाना गाओ, ये भी सकारात्मक है, पॉजिटिव है। जया घर पर नहीं है, राम बाजार जाता है, ममता खाना बना रही है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? जया घर पर नहीं है, ये वाला सही विकल्प होगा, क्योंकि नकारात्मक है, निषेधात्मक है, मना हो रहा है, इसमें किसी कार्य करने के बारे में मना किया गया है। अगला प्रश्न, संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से बनी क्रिया कहलाती है। तो देखो संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से बनी हुई क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है, क्योंकि नाम आ रहा है और नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से अपन लेते हैं यहाँ पर, तो नाम धातु क्रिया। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, गुड़ाकेश। तो देखो गुड़ाकेश है वो एक तरीके से अपन कह सकते हैं नींद का स्वामी होता है गुड़ाकेश, और अर्जुन का और शिव का पर्यायवाची माना जाता है ये। अब देखो एक शब्द आता है गुड़ाका, तो देखो गुड़ाका का अर्थ होता है नींद, गुड़ाका का अर्थ क्या होता है? नींद। अब नींद का स्वामी, ठीक है, तो यहाँ पर नींद का स्वामी क्या रहता है? वैसे पर्यायवाची में भी आप ध्यान रखना, शिव या अर्जुन को कहते हैं। तो यहाँ पर गुड़ा का धन ईश आएगा, ठीक है, गुणवाचक संज्ञा हुई है। तो कभी पूछ ले प्रश्न तो गुड़ाकेश बहुत से भर देते हैं, संयोग मान लेते हैं, यहाँ पर कोई गुड़ाक धन ईश भर देता है। काफ़ी लोगों के प्रश्न गलत गया है, तो देखो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? सही सी वाला, गुड़ा का धन ईश। उसके बाद देखो 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोकोक्ति अर्थ। अब देखो यहाँ पर जो दे रखा है, इमली के पात पर दंड पेलना किसी भी लाभ की संभावना नहीं है, ठीक है, ये वाली जो बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, और इसका भी जो सही है कि ये भी सही है, ये अर्थ होता है इसका भी, मतलब एक तरीके से संसाधन नहीं है और वो काम कर रहा है, ठीक है, तो लाभ की संभावनाएं बहुत
कम मानी जाती है। इमली के पात पर दंड पेलना, मतलब इमली के पत्तों पर ही आप कोई बिजनेस कर रहे हो, एक तरीके से कहावत टाइप हो गई यहाँ पर, ठीक है। संसाधनों के अभाव में कोई भी शुरू कर रहे हो तो वो संभावना नहीं रहेगी लाभ की। उल्टे बांस बरेली को गलती करने के बाद भी स्वीकार नहीं करना। अब देखो यहाँ पर उल्टे बांस बरेली को मतलब है कि जैसे जो वस्तु जहाँ पर उत्पादित होती है वो वस्तु वहाँ पर भेजना, जैसे मान लो कश्मीर में सेब पैदा होते हैं और आप सेब कश्मीर में भेज रहे हो तो वहाँ पर आप क्या कमा पाओगे। तो कहने का मतलब है ये गलत है। इसमें क्या दे रखा है, गलती करने के बाद भी स्वीकार नहीं करना, ये गलत है। इसका क्या आएगा, जिस वस्तु का उत्पादन जहाँ पर हो रहा है उस वस्तु की वहाँ पर आपूर्ति करना है, उन वस्तुओं को वहाँ पर भेजना। जैसे बांस है वो बरेली में पैदा होते हैं और आप वापस बांसों को बरेली भेज रहे हो बेचने के लिए, तो वहाँ पर आपको उसका पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाएगा, ये गलत है। चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, ये भी सही है। बुरे लोगों भले लोगों के भी बुरे दिन आते हैं। चिकना मुंह पर खाली, दिखने में संपन्नता पर वास्तव में भाव, ये भी सही है। तो देखो ये उल्टे बांस बरेली को है वो गलत है। इसका अर्थ ध्यान रखना आप कि जहाँ पर किसी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, वहाँ पर आप उस वस्तु को भेज रहे हो या बेचने के लिए भेज रहे हो, या आप व्यापार के लिए वहाँ पर उस वस्तु के व्यापार अपने घर पे पैदा करके वहाँ पर आप उसको बेचने जा रहे हो तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है। अब देखो यहाँ पर देखना है कौन सा जो सुमेलित नहीं है। तो देखो कटु का मधुर होता है, सही है। कृपा का कोप होता है, ठीक है। कृपा का क्या होता है, कोप होता है। कृपा यानी एक तरीके से कृपा दृष्टि, और कृपा का क्या होता है, कोप, ठीक है। या अपन कह सकते हैं क्रोध, ठीक है। तो कृपा का वैसे क्या माना जाता है, कोप, है ना। तो इसका कृपा का क्या होगा, कष्ट नहीं होगा, क्या होगा, कोप, ठीक है। उष्ण का शीत है सही, कुल्टा का पतिव्रता है सही। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बोसों ने कुल्टा और पतिव्रता भर दिया। तो देखो कुल्टा और पतिव्रता तो दोनों विलोम शब्द एक तरीके से, और ये बिल्कुल सही है, कुल्टा का पतिव्रता होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। अब देखो यहाँ पर संयुक्त वाक्य की बात की, स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, ठीक है। ये भी संयुक्त नहीं है, क्योंकि देखो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है, और वगैरह से जुड़े रहते हैं। तो देखो यहाँ पर अपन देखें तो और इसी में आ रहा है, ठीक है, बी वाले में। तो यहाँ पर ये और वाला दरवाजा खुला रह गया और चोर घर में घुसा है। दो वाक्य हो गए, दो अलग अलग वाक्यों को किंतु परंतु या और आदि योजक शब्दों के माध्यम से जोड़ने वाला जो जोड़ता है वही क्या रहता है, संयुक्त वाक्य रहता है। और यहाँ पर जैसे ये वाला मिश्र वाक्य है, ये वह स्थल है जहाँ पर कृष्ण भक्ति मीरा पैदा हुई, ये मिश्र है। छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, ये साधारण वाक्य हो गया एक तरीके से। दरवाज़ा खुला रह गया और चोर घर में घुस आए, ये संयुक्त वाक्य हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, तत्सम नहीं है पूछा है। तो देखो तत्सम नहीं है पूछा है, तो नापित क्या होता है, नाई, नापित का नाई होता है। तद्भव होता है नाई। नख का क्या होता है, नाखून होता है। तो ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। देखो नापित का क्या होता है, नाई। नख का क्या होता है, नाखून। नकुल का क्या होता है, नेवला। नकुल का क्या होता है, नेवला। तो ये भी तत्सम है। तो देखो तीनों तत्सम है। और यहाँ पर पहली है वो तद्भव है, और इसका होता है प्रहेलिका, प्रहेलिका, ठीक है। तो पहेलिका क्या होता है, प्रहेलिका, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो शब्द है वो तद्भव है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं। अब सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है वो देखना है आपको। तो देखो पर्यायवाची आपको रटने हैं अच्छे से, क्योंकि नंबर कटते नहीं कभी भी अगर आपने पर्यायवाची से अच्छे से याद कर लिए। मेरी सफलता का कारण तो हिंदी और गणित ही, देखो कभी नंबर कटे नहीं इनमें और कभी धोखा भी नहीं देते हैं ये, बल्कि साइकोलॉजी टीचिंग मेथड्स तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि बेवफा सब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पर पहला ज्वाला रोहिताश्व दहन पावक। तो देखो ज्वाला रोहिताश्व, ठीक है, ये सारे आग के हैं। रोहिताश्व भी है, आप देख सकते हो राघव प्रकाश में, सुमलता मैडम की बुक में भी दे रखा है। तो ज्वाला रोहिताश्व दहन पावक, ये सारे भी क्या है, आग के हैं। बाजी सेंधव घोड़ा गोटक, ये भी सब घोड़े के हैं। अब देखो इसमें जो है मुख्य रूप से शतपत्र नलिन पद्म करदम,
तो देखो कर्दम होता है वो कीचड़ का होता है, किसका होता है? कीचड़ का। कीचड़ का प्रयोग होता है कर्दम, पंख जिससे पंकज बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्दम आएगा। केश, मेचक, कुंतल, चिकुर ये सब बाल के हैं। ये आग के हो गए, ये घोड़े के हो गए, बाल के हो गए। तो देखो यहाँ पर ये है, इसमें कमल के भी दे रखे हैं और एक तरीके से कीचड़ का भी दे रखा है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जिसके सही गए मैं मानता हूँ कि पर्यायवाची की तैयारी उसकी बहुत अच्छी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? अब देखो यहाँ पर देखो जो शुद्ध शब्द नहीं है पूछा है, तो देखो अन्वेषण सही है, अनभिज्ञ सही है, आहुति भी सही है। देखो अनसुया सही नहीं है। अनसुया किसे लिखा जाता है? तो देखो अनसुया बना हुआ है अन प्लस असूया, असूया से बनाए, ठीक है। अन प्लस असूया। असूया का अर्थ क्या होता है? तो देखो असूया का अर्थ होता है जिसमें किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष वगैरह नहीं हो, वो असूया कहलाता है। और उससे शब्द बना हुआ अनसुया। तो देखो इसको अपन शुद्ध कैसे लिखेंगे? तो देखो अनसुया शुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है अनसुया, ठीक है। थोड़ी वो टाइपिंग इसमें एक तरीके से सही नहीं बैठ रहा है, पर आप समझ रहे हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अनसुया इस तरीके से लिखा जाता है, अनहदन असूया, ठीक है। अगर अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अनहदन असूया होगा यहाँ पर संयोग एक तरीके से। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब देखो यहाँ पर वाक्य शुद्ध है वो देखना है आपको। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो देखो तलवार की नोक पर चलना नहीं आएगा, तलवार की धार पर चलना आएगा। क्या आएगा? धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। कंस की हत्या कृष्ण ने की, यहाँ पर हत्या नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? वध आएगा। क्योंकि जब दुष्ट आत्मा का वध किया जाता है, हत्या नहीं की जाती, क्योंकि सामाजिक रूप से वो मान्य होता है। जो वध सामाजिक, जो मर्डर सामाजिक रूप से मान्य नहीं होता, अपन उसे हत्या कह सकते हैं, और जो मान्य होता है उसे वध कहा जाता है। तो यहाँ पर वध आएगा, तो दोनों अशुद्ध हो गए। तुम गीता पढ़ो, वे एक अच्छे अध्यापक हैं। अब यहाँ पर आता वे अच्छे अध्यापक हैं, क्या एक नहीं आता? यहाँ पर एक गलत दे रखा है, वे अच्छे अध्यापक हैं। तो यहाँ पर देखो तुम गीता पढ़ो, ये शुद्ध एकदम। तो यहाँ पर क्या आएगा? स वाला जो बिल्कुल सही है आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर अंडे का शहजादा, बहुत अधिक अमीर होना, ठीक है। अंडे सेना, घर में बैठे रहना। अब देखो मैं बाकी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अंडे सेना मतलब घर में बैठे रहना। जैसे वो मुर्गे अंडे सेती है ना, तो आपने देखा होगा 2 दिन तक, वो 3 दिन तक बैठी रहती है उसके ऊपर, अंडे के ऊपर, और धीरे धीरे अंडे को हीट मिल जाती है, तो वो अंडा फूट करके वो बच्चा वगैरह आ जाता है। तो कहने का मतलब है एक जगह बैठे रहना। अंडे सेने का मतलब है जैसे मुर्गी की तरह हम घर में बैठे हैं, मुर्गी अंडे से रही है, लाइक दिस अपन भी घर में बैठे हैं, तो ये सही है। अंडे सेना मतलब घर में बैठे रहना। अक्ल का पुतला होना, बुद्धिमान व्यक्ति होना, बिल्कुल सही है। अक्ल का पुतला मूर्ख व्यक्ति नहीं होता है, अक्ल का पुतला बुद्धिमान व्यक्ति होता है। मुझे पता था कि आप यही सही करोगे, इसलिए मैंने ये ऑप्शन दिया है जान करके। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।